कृष्ण शास्त्री खुले मन से घर वापसी की बात कहते हैं, मुसलमानों से हिंदू बनने की अपील करते हैं, सनातन का खुद को सबसे बड़ा सिपाही समझते हैं और इस्लाम को अपने निशाने पर रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सबसे अच्छा दोस्त एक मुस्लिम है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका दुबे और आप देख रहे हैं द किस्सा। आज किस्से में बात धीरेन्द्र शास्त्री की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुले मन से कहते हैं कि भैया भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। कुल मिलाकर अब बाबा के दरबार में पर्ची निकालने से ज्यादा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर चर्चा होती है। ऐसे में बाबा और उनके मुस्लिम दोस्त की आजकल खूब चर्चा हो रही है। वो भी क्यों ना, जो इंसान खुले मन से दूसरे धर्म को टारगेट करता हो, उसकी दोस्ती एक मुस्लिम से कैसे? एमपी का मंदसौर जिला, इलाका बमीठा, गांव चूरारन, यही रहते हैं शेख मुबारक और उनके पास के गांव गड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का घर है। ये दोनों गांव अगल बगल में हैं। ऐसे में शेख मुबारक और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का रोज मिलना जुलना होता था। साथ में रहते, घूमते फिरते, दुख दर्द बांटते। धीरे धीरे समय बीता, धीरेन्द्र शास्त्री देश दुनिया में मशहूर हो गए, लेकिन आज भी वो अपने मुस्लिम दोस्त को नहीं भूले। अपनी दोस्ती का गुणगान वो व्यास गद्दी से खुद करते हैं। ललन टॉप को दिए अपने इंटरव्यू में भी धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दोस्त का जिक्र किया था। 13 साल पहले शेख मुबारक छतरपुर से अपने गांव चूराचरण लौट रहे थे। अभी रास्ते में अचानक तेज बारिश होने लगी। रास्ते में उनके एक दोस्त का घर था, तो वो अपने दोस्त के घर पहुंच गए। वहां पहले से धीरेन्द्र शास्त्री बैठे हुए थे। तब उनकी उम्र महज 12 साल की थी और शेख मुबारक 18 साल के थे। मुलाकात हुई और बातचीत भी होने लगी। इसी बीच शेख मुबारक ने किसी बात पर भगवान राम और माता सीता के अग्नि परीक्षा का उदाहरण दे दिया। मुबारक ने बात बात में भगवान राम का उदाहरण तो दे दिया था, लेकिन अनजाने में दुश्मनी मोल ले ली थी। पास में बैठे धीरेन्द्र शास्त्री भड़क गए और बहस होने लगी। दोनों पहली मुलाकात में ही मुबारक को देख लेने तक की धमकी दे दी। गर्मा गर्मी के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इस बहस के 2 दिन बाद शेख मुबारक को एक फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं धीरेन्द्र बोल रहा हूँ, छतरपुर में मुझसे मिलो। एक होटल में दोनों के मिलने का प्लान बना। गुस्से से लाल धीरेन्द्र शास्त्री ऑटो में सवार होकर मुबारक से मिलने पहुंचे और आते ही पूछा, क्या बोला था? हालांकि शेख मुबारक ने समझदारी दिखाई। सामने से धीरेन्द्र को समोसा खाने का ऑफर दिया, तो जवाब हाँ के रूप में आया। फिर क्या था, समोसा खाने के साथ ही दोनों की लड़ाई समाप्त हो गई और दोस्ती शुरू। समोसा खाते खाते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुबारक के भगवान राम को लेकर दिए उदाहरण का मतलब समझाया। 12 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री की ऊर्जा, धर्म शास्त्रों के बारे में ज्ञान को देखकर शेख मुबारक बेहद प्रभावित हुए। ये वो दिन था जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की मुस्लिम शख्स शेख मुबारक से दोस्ती की शुरुआत हुई। उन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैसों की तंगी से गुजर रहे थे। उन्होंने बात बात में अपनी पीड़ा शेख मुबारक को बताई, तो उसने भी भरपूर मदद की और अपने हिंदू दोस्त को आगे बढ़ने में जी जान से मदद की। दोनों की दोस्ती इतनी बड़ी हो गई कि उन्हें एक दूसरे की जाति और धर्म से कोई मतलब ही नहीं रह गया। दोनों का गांव भी पास में ही था, तो मिलने जुलने में भी कोई परेशानी नहीं होती थी। लगभग हर रोज मुलाकात होती, देश दुनिया की बातें होती और फिर दोनों अपने अपने घर निकल जाते। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के भक्त बचपन से ही थे। ऐसे में उनका सबसे खास दोस्त मुबारक भी मंदिर जाने लगा और फिर उसका भी पूजा पाठ में मन लगने लगा। धीरे धीरे वो हनुमान जी का भक्त बन गया। शेख मुबारक भक्ति में इस कदर लीन हुए कि भजन कीर्तन करने लगे। अब तो वो अपने गांव में भागवत कथा भी कराते हैं। जब मंदिर जाते हैं तो घंटा बजाकर प्रवेश करते हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर मन्नत मांगते हैं। एक किस्सा शेख मुबारक के दादा से भी जुड़ा हुआ। दरअसल शेख मुबारक के दादा शेख मोहम्मद ने अपने गांव में बजरंग कीर्तन मंडली बनाई थी। उस कीर्तन मंडली से बाद में मुबारक जुड़ गए और रामचरितमानस का पाठ करने लगे और वो धीरेन्द्र शास्त्री की जहां भी राम कथा होती वहां जाने लगे। एक बार धीरेन्द्र सुबह सुबह अपने दोस्त मुबारक के पास पहुंचे और अपनी बड़ी बहन की शादी की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि बहन की शादी करनी है, ऐसे नहीं है, मैं भी परेशान हूँ और घर वाले भी।
बातचीत के दौरान किसी ने पन्ना में हीरा का जिक्र किया, फिर क्या था? उसी समय पन्ना में हीरा तलाशने का प्लान बना। दोनों को आइडिया पसंद आया। तपाक से धीरेन्द्र ने हीरा मिलने का नक्षत्र भी बता दिया। इसके बाद वो छतरपुर से पन्ना के लिए रवाना हो गए। 12 दिनों तक हीरो की तलाशी चलती रही, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तभी अचानक धीरेन्द्र शास्त्री के घर से उनकी दादी के निधन की खबर आई। पन्ना से वो वापस अपने घर लौट गए। तब तक हीरा मिलने का नक्षत्र भी समाप्त हो गया, लेकिन तब भी उनके दोस्त शेख मुबारक ने साथ नहीं छोड़ा। घर से 20,000 रुपए लिए और उनकी बहन की शादी के लिए दे दिए। तो ऐसी थी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और शेख मुबारक की दोस्ती। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपने द किस्सा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी